एक मर्तबा का जिक्र है कि एक नेक दिल और सखी बादशाह अपनी रियाया में बहुत मकबूल था। वह हमेशा लोगों की मदद करता और जरूरतमंदों को दिल खोलकर खैरात देता था। उसके दरबार से कोई भी खाली हाथ है वापस नहीं जाता था। बादशाह की सखावत और इंसाफ पसंदी का चर्चा दूर दूर तक था और लोग उसकी तारीफ करते न थकते थे। एक दिन एक फकीर बादशाह के दरबार में आया। फकीर ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, मैंने सुना है कि तुम बहुत सखी और नेक दिल हो और तुम्हारे दुर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। क्या तुम मुझे वो चीज दे सकते हो जो मैं मांगूंगा? बादशाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जरूर, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फकीर ने गौर से बादशाह की तरफ देखा और कहा, या तो तुम अपनी बादशाहत मुझे 7 साल के लिए दे दो या अपनी सच्चाई और ईमानदारी छोड़ दो। फकीर की बात सुनकर बादशाह कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गया और गहरे गौर व फक्र में डूब गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने फैसला किया और कहा, मैं अपनी सच्चाई और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरे किरदार की बुनियाद है। मैं अपनी बादशाहत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर बादशाह ने अपना तख्त, ताज और सल्तनत फकीर के हवाले कर दी और खुद तन्हा सफर पर निकल पड़ा। अब वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने का इरादा कर चुका था, क्योंकि उसके लिए उसकी सच्चाई सबसे ज्यादा कीमती थी। बादशाह चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचा। वो थकावट से चोर था और आराम करने के लिए एक जगह देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत दरिया पर पड़ी, जो बहती हुई ठंडी हवा के साथ एक पर सुकून मंजर पेश कर रहा था। बादशाह ने फैसला किया कि वह थोड़ी देर यहाँ आराम कर। दरिया के किनारे एक दरख्त के नीचे उसने एक खूबसूरत घोड़ा बंधा हुआ देखा। घोड़े के पास एक नौजवान और खूबसूरत औरत बैठी थी, जो जार व कतार रो रही थी। बादशाह को उस पर तरस आया और वो उसके करीब जाकर बोला, ए खातून, तुम क्यों रो रही हो? क्या कोई मुश्किल है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? औरत ने आंसू पूंछते हुए कहा, मैं एक शहजादी हूँ। मेरे वालिद और भाई को दुश्मनों ने कत्ल कर दिया है और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुंची हूँ। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मेरे पास कोई पनाह नहीं है। बादशाह को शहजादी की हालत पर बेहद तरस आया और उसने कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पनाह दूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। शहजादी ने बादशाह से कहा, आप घोड़े पर सवार हो जाएं और मैं आपके साथ चलूंगी। बादशाह घोड़े पर बैठ गया और शहजादी इसके साथ पैदल चलने लगी। वो दोनों एक करीबी शहर पहुंचे, जहां शहजादी ने बादशाह से कहा, शहर में जाकर कोई अच्छा मकान किराए पर ले लें ताकि हम वहां रह सकें। बादशाह ने थोड़ा परेशान होकर कहा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, मैं मकान कैसे किराए पर ले सकता हूँ? शहजादी ने अपने कपड़ों के अंदर से कुछ सोने के सिक्के निकाले और बादशाह को दे दिए। बादशाह है ने उन सिक्कों से एक खूबसूरत मकान किराए पर लिया और वह दोनों उसमें रहने लगे। कुछ दिन गुजरने के बाद शहजादी ने बादशाह से कहा, आप यहाँ रोजाना दरबार जाया करें ताकि आपका वक्त भी अच्छा गुजरे और शायद कोई रोजगार भी मिल जाए। बादशाह ने शहजादी की बात मानी आवर रोजाना दरबार जाने लगा। दरबार के लोग उसे देख कर हैरान होते कि उनके वह दूसरे बादशाह जैसा नजर आता था, लेकिन कोई भी उससे कुछ नहीं पूछता था। एक दिन दरबार के बादशाह ने नए बादशाह को देखा और उससे उसका तारुफ पूछा। नए बादशाह ने अपनी कहानी सुनाई कि वो अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए अपनी बादशाहत छोड़कर फकीर बन चुका है। ये सुनकर दरबार के बादशाह ने उसकी नेकी और कुर्बानी की बहुत तारीफ की और कहा, तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और तुम्हारी सच्चाई काबिली सताइश है। उसने नए बादशाह को अपने दरबार में इज्जत व मकाम दिया और उसे अपना दोस्त बना लिया। कुछ दिन बाद नए बादशाह ने अपने दोस्त बादशाह
اور اس کے دربار کے تمام افراد کو اپنے گردوت پر بلایا۔ اس نے پوری ریاست کو دعوت دی اور کہا کہ وہ ایک شاندار ضیافت کا انتظام کرے گا۔ جب دوسرے بادشاہ نے یہ سنا تو وہ حیران رہ گیا اور مذاق مین کا، یہ فقار اتنے بڑی دعوت کا بندوبست کیسے کرے گا؟ اسے ضرور کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ دعوت والے دن دربار کے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا تاکہ وہ جا کر دیکھیں کہ اس بڑے دعوت کا کیا انتظام ہے۔ جب سپاہیوں نے جا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی خاص نہیں تھا اور وہ واپس آ کر بادشاہ کو یہی بتا کر آئے۔ نیک دل بادشاہ پریشان ہو گیا اور اس نے شہزادی سے مشورہ کیا۔ شہزادی نے کہا، فکر مت کریں، آپ اس جگہ جا کر دیکھیں جہاں آپ مجھے پہلی بار ملے تھے، وہاں آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس جگہ گیا اور جب وہ وہاں پہنچا تو حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ فرشتے وہاں موجود تھے اور وہ دعوت کا مکمل انتظام کر رہے تھے۔ درختوں کے نیچے میزیں سجائی جا رہی تھیں، فرشتے کھانے پینے کی اشیاء تیار کر رہے تھے اور ہر طرف روشنی اور رونق کا سما تھا۔ بادشاہ یہ معجزہ دیکھ کر خوش ہو گیا اور واپس اپنے محل آیا۔ اگلی صبح دربار کا بادشاہ اور اس کے درباری جب دعوت کے لیے پہنچے تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ وہاں واقعی جنت جیسا منظر تھا۔ کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں موجود تھیں اور ہر طرف خوبصورتی اور شان و شوکت کا ماحول تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ ایک فقیر اتنی شاندار دعوت کا انتظام کیسے کر سکتا ہے۔ دراصل یہ دیوتاؤں کا کرشمہ تھا جو نیک دل بادشاہ کی سچائی اور قربانی سے خوش ہو کر اس کی مدد کے لیے آئے تھے۔ یوں نیک دل بادشاہ کی سچائی اور قربانی نے نہ صرف اس کی عزت بڑھا دی بلکہ اسے دیوتاؤں کی مدد اور دوستی بھی مل گئی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی اور ایمانداری ہمیشہ انسان کو عزت اور کامیابی دیتی ہیں، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔